हेलो साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। और मैं आरटी सर जेबीएस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जीएस की क्लास में संविधान के बारे में बात कर रहे थे और पिछला लेक्चर में मैंने बताया था संविधान के बारे में, वहीं से संविधान की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और मैंने प्रथम बैठक और दूसरी बैठक संविधान की बता चुके थे। अब तीसरी बैठक के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी बैठक तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक वो होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है, 1946 को। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं इसी में। और ये 22 जनवरी 1947 को लागू करते हैं। और इसके जो संवैधानिक सलाहकार हैं, इसके जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो हैं बी.एन. राव। और बी.एन. राव को संविधान लिखने को कहा जाता है। और ये संविधान लिखते हैं तो ये अपने संविधान में जब लिखते हैं तो इसमें ये 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ के बारे में ये जानकारी देते हैं। और यह जानकारी अक्टूबर 1947 को दे देते हैं। अक्टूबर 1947 को यह जानकारी दे देते हैं। आइए अब इससे आगे चलते हैं। जो समितियों के बारे में अब बात करेंगे, यहीं से समितियां हैं वो संविधान में 7 समितियां थीं। और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली समिति आती है आपकी संचालित समिति। जो पहली समिति होगी संचालित समिति। और क्वेश्चन पूछेगा कि संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालित समिति के अध्यक्ष थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरी अनुसूची की अगर बात करें, संघीय संविधान समिति। जो संघीय संविधान समिति है, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और अब आती है तीसरी शक्ति समिति। तो शक्ति समिति की बात की जाए तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष रहे। और अगर की जाए बात अगली अनुसूची की, जो प्रांतीय संविधान समिति है, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की प्रांतीय समिति की अध्यक्षता अगर देखी जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अब आगे देखते हैं अगली अनुसूची है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक की अगर अध्यक्षता की तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। झंडा समिति के फिर आ गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के राष्ट्रपति प्रथम जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बिल्कुल लड्डू जैसा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भाई साहब आंसर बिना देखे ही ठोक दो। ठीक, अब आगे आते हैं प्रारूपीय समिति। भाई साहब ये तो बिल्कुल जहर क्वेश्चन है। ये कोई सा भी पेपर हो बार बार आता है। और प्रारूपीय समिति की अगर बात की जाए तो इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक बात याद रख लेना, इन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ मारेगा। और तुम दहाड़ मारते रहो भाई साहब, तुम दहाड़ मारते रहो।
तो इसके थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी थे, अंबेडकर। इसके जो थे अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। अब क्या होगा, अब प्रारूपीय समिति में आगे बात करेंगे। अब इनको संविधान दिया जाता है कि भाई साहब अब तुम संविधान बनाओ। तो ये जैसे ही संविधान बनाते हैं और प्रारूपीय समिति का गठन अब के बारे में बात करेंगे, प्रारूपीय समिति गठन के बारे में बात करेंगे। और भाई साहब ना, यदि बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये दोनों अपने हाथों से संविधान लिखते थे। ये बहुत ही अच्छी बात है। आजकल तो भाई साहब एक हाथ से भी नहीं लिखा जा सकता है, आजकल एक हाथ से भी नहीं लिखा जाता है। और प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति ये जो आई है 29 अगस्त 1947 को, और खेल दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। ठीक, 29 अगस्त याद रखना, खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त और 1947 को इस समिति का गठन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। इसके जो अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे इसके अध्यक्ष। अब इसकी बात करें आगे चलकर, इसकी बात अगर करते हैं, ठीक, भीमराव अंबेडकर थे। और 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 को संविधान पारित किया। और इन्होंने बताए कि मेरे संविधान में हैं वो 315 अनुसूचियाँ, 315 अनुच्छेद। और इसमें भाई साहब 8 अनुसूचियाँ, कितनी? 8। ये बात रट के रख लेना, 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 इसमें अनुसूचियाँ थी 8 की बात की जाए, 8 इसमें अनुसूचियाँ थी। अब आगे चलकर यह बात करेंगे। अब आते हैं वचन, जो वचन हुए थे संविधान के, वो 3 वचन हुए थे। रीडिंग, जिसको रीडिंग कहते हैं इंग्लिश में वचन। और वचन आपके 3 होंगे। तो प्रथम वचन आपका जो है वो, प्रथम वचन की बात करेंगे, वचन, यहाँ वचन। और वचन की बात करेंगे तो आपका प्रथम वचन 4 नवंबर से 5 नवंबर, ठीक, 5 नवंबर 1948 को चला, 1948 को चला। तो प्रथम वचन बूझा जाए वो 4 नवंबर 1948 को चला है। और दूसरा यदि बूझा जाए तो 15 नवंबर। अगर दूसरे की बात करें, द्वितीय की बात करें तो ये 15 नवंबर से 15 अक्टूबर, ठीक। और 1900 की अगर बात की जाए तो 1949 तक ये चला। अब आगे की बात करेंगे, तृतीय वचन की यदि बात करें तो तृतीय वचन है वो 14 नवंबर। तृतीय वचन की बात करें तो ये चलता है 14 नवंबर से और 26 नवंबर 1949। और भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ना वो अपनी खोपड़ी में डाल लेना, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। ये क्वेश्चन भाई साहब लड्डू है, इस क्वेश्चन का नाम लड्डू है। पेपर में यही प्रसाद समझ लो। तो संविधान को जब अंगीकृत किया गया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। और यहीं से अनुच्छेद जो 16 हैं, 16 अनुच्छेद
लागू किए गए, 16 अनुच्छेद लागू हुए। इसी संविधान में 16 अनुच्छेद लागू किए गए, 16 अनुच्छेद यहीं से लागू किए गए। और अगर यदि संविधान जब लागू हुआ, अंगीकृत हुआ तब इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? सदस्य की संख्या पूछे तो 284 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे यहीं पर। ठीक, अब आगे चलकर अगर बात करेंगे तो संविधान का समय, वयस के बारे में बात करेंगे। संविधान के वयस के बारे में, संविधान में पैसा कितना लगा इसके बारे में बात करेंगे। संविधान में कुल समय कितना लगा। अब यहीं से आते हैं कि संविधान में कुल समय कितना लगा। तो संविधान में कुल समय, संविधान बनने में कुल समय के बारे में बात करेंगे तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगे। 18 दिन संविधान बनकर आपका तैयार हो गया। और वयस की अगर बात की जाए, इसकी जो वयस हुई है वो हुई है 114 दिन। 114 दिन इसकी वयस चली। यदि खर्च की बात की जाए, खर्च तो इसका जो खर्चा आया है वो 69,000 और आपका 69,96,729 रुपये इसमें कुल खर्चा आया। संविधान में कुल खर्चा आया 69,96,729 रुपये संविधान में कुल खर्चा आया। अब भाई साहब आगे बात यदि करेंगे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे। तो मूल संविधान की अगर बात की जाए, मूल संविधान की बात, ठीक, मूल संविधान में अगर बात करें तो अनुसूचियां कितनी थीं? अनुसूचियां की अगर बात करें, अनुसूचियों की बात करें तो इसमें कुल 8 अनुसूचियां थीं। ठीक, अब आगे चलकर अगर बात करें अनुच्छेद की बात हो जाए, अनुच्छेद तो इसमें जो अनुच्छेद थे वो कितने थे बताओ ना? 395 इसमें अनुच्छेद थे। भाग की बात करें यदि भाग तो इसमें 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। अब बूझेगा क्वेश्चन भाई साहब आता है कि वर्तमान संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान की अगर बात करें तो अनुसूचियां जो थीं वो आपकी कितनी? 12 अनुसूचियां थीं। और अनुच्छेद की यदि बात की जाए, अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 470 अनुच्छेद थे। और भाग यदि बात करें तो भाग बोलो ना भाई साहब, 25 भाग। कितने? 25 भाग। यदि भाग की बात करें तो इसमें 25 भाग थे। ठीक, 400 अनुच्छेद और 25 भाग इसमें थे। कितने बताओ भाई साहब, कितने भाग थे? हाँ, और कभी कभी भूलता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। भाई साहब सीधा ठोका, भाग की बात करें सीधा 25 भाग सुन, लेकिन थे भाई साहब। फिर कहते पड़ोसी फिर कहता है भाई साहब क्या गलत कर दिया तूने क्वेश्चन। ठीक, तो इन क्वेश्चनों पर ध्यान दे। मूल संविधान और वर्तमान की बात की जाए तो इसमें आपके इसी क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। ठीक, आगे चलकर बता रहे हैं, आगे चलकर बात की जाए तो संविधान की जो अंतिम बैठक हुई है वो 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई। कितनी? 24 जनवरी 1950 को संविधान की बैठक हुई। संविधान, और इसी में भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान की जो बैठक हुई है इसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक, प्रसाद को चुना गया। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और यदि क्वेश्चन और पूछे तो 1951-52 में यहीं संसद का निर्माण हुआ। क्या? यहीं संसद का निर्माण हुआ 51 और 52 में। और आगे बात करें यदि, अब बात जो आगे आई है वो आई है झंडा कब आया, राष्ट्रगान कब आया और राष्ट्रीय गीत आया।
तो ये डेटें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 24 जनवरी, यदि बात की जाए 22 जनवरी 1947 जो झंडा आया है आपका, झंडा या मान लो राष्ट्रध्वज, क्या झंडा या राष्ट्रध्वज, ठीक, ये आया 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। यदि राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान आया है, वो आया 24 जनवरी 24 जनवरी जो राष्ट्रगान आया है वो आया है 24 जनवरी 1950 को आया राष्ट्रगान। यदि राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगीत की बात की जाए तो ये आया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत आया। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, सॉरी थोड़ी गलती हुई है यहाँ पर, 26 को आया था। कितना? 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ। यही, और संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू देखा जाए तो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ। राष्ट्रीय गीत आया यहीं पर। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भाई साहब बांग्लादेश जुल्फों वाली का लिखा, अमार सोमार बांग्ला, उन्होंने ही लिखा था, ठीक। और श्रीलंका का भी कुछ इन्होंने भी लिखा था, उसके बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और आज जो अपना लेक्चर है यहीं हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में बिल्कुल भाई साहब आइए। और हाँ, चैनल को भाई साहब बिल्कुल कंजूसी ना करें, लाइक तो दबा के करें और शेयर भी, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिलाएं, क्योंकि क्लास वहीं पहुंचती है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।